सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। लेट्स बिगिन। द लास्ट पार्ट पे हमने देखा था जहाँ पर वांग लिन को एक फीमेल स्केलेटन मिल जाती है, जिसके बाद हमें दिखाया ये जाता है कि इमॉर्टल ग्रैंड का वो ट्रेजर स्क्रोल उस लाइट को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। साथ ही हमने देखा था कि वांग ने अपने कल्टीवेशन लेवल को अर्ली स्टेज ऑफ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल तक पहुंचा दिया था। साथ ही वो जो लीफ डोमेन उसके फोरहेड पर बना हुआ था वो सील भी अब 10% तक फेड हो चुकी थी। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि उसकी सोल फ्रेगमेंट्स रिफॉर्म करना शुरू कर देती है। साथ ही हमने ये भी देखा था कि वांग लिन ने उस फायर क्लाउड विलेज को छोड़ दिया था और अब वो सोल रिफाइनिंग सेक्ट की तरफ रवाना हो जाता है, जो कि पीलू कंट्री के 3 ग्रेट सेक्ट्स में से एक है और जहां पर बहुत सी स्पिरिचुअल एनर्जीज भी मौजूद है। साथ ही में यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि आखिर पांगल ने सोल रिफाइनिंग सेक्ट को क्यों चुना, क्योंकि यहाँ पर बस कुछ तो दोस्तों ये गिने चुने को डिसाइपल्स हैं और जबकि 10,000 से भी ज्यादा बाहर के डिसाइपल्स हैं। साथ ही हमें ये बताया जाता है कि यह सेट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग भी है, क्योंकि सिर्फ गिने चुने 100 कोर डिसाइपल्स के साथ भी ये 36 में नंबर 1 पे है। इसी के साथ हमें ये भी बताया जाता है कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट जो है वो दूसरे ग्लैंड्स के सिर्फ कोर डिसाइपल्स को ही अपने अंदर लेगा, ना कि मल्स को। साथ ही यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि हर 3 साल बाद यहाँ पर एक ऐसा कॉम्पिटिशन होता है जहाँ पर आउटर डिसाइपल्स को आपस में फाइट करवाया जाता है, जिससे कि उनमें से कोर डिसाइपल बनने के लिए किसी एक को चुना जाए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि जो कोर डिसाइपल्स होते हैं ना, उनको भी हर 3 साल में एक बार तो कमिट करना ही होता है, ताकि वह अपने कोर डिसाइपल के स्टेटस को मेंटेन कर सके। और अगर वह हार जाते हैं तो उन्हें वापस से एक आउटर डिसाइपल का स्टेटस दे दिया जाएगा। साथ ही में ये भी बताया जाता है कि तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो, यहाँ पर यह सब मैटर नहीं करता सिवाय तुम्हारे टैलेंट के। इसी दौरान हम वांग लिन को देखते हैं कि जो कि 500 की मी तक आ चुका था और अब आगे वह सोल रिफाइनिंग सेट में एंटर होने से पहले अपने मॉस्किटोस को वहां से बाहर कर देता है और फिर अपनी फ्लोइंग स्वॉर्ड को निकालकर वापस से अपने सफर की शुरुआत कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही पंगलिन कुछ किलोमीटर तक आगे जाता है, तभी वहां पर एक लाइट फॉर्मेशन उसकी एंट्री को अचानक से ब्लॉक करना शुरू कर देती है। ये देखकर वांग लिन उसी वक्त अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड से उतर जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन के पीछे से एक रेड लाइट रे जैसी अटैक होने लगती है, जो कि आसपास सारे ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक रेड हेयर्ड ओल्ड मैन उसके सामने आ जाता है, जो कि अर्ली कोल फॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर होता है। और वो बुढ़ा आते ही वांग लिन से पूछता है कि जरा बताओ कि तुम किस सेक्ट के डिसाइपल हो, जिस पर वांग लिन बताता है कि मैं एक रफ कल्टीवेटर हूँ जो कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट में एंटर करना चाहता है। ये सुनकर वो ओल्ड मैन वांगन की तरफ देखने लगता है और फिर उससे कहता है कि एक रफ कल्टीवेटर के लिए फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक पहुंचना कोई आसान बात तो नहीं है। मुझे पता है कि तुम एक आउटर से एक डिसाइपल बनना चाहते हो, जिससे कि तुम एक लॉस ट्रेनिंग ग्राउंड को हासिल कर सको, है ना? जस्ट वांग लिन बहुत ही रिस्पेक्टफुली उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन उसे निराश करते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए अभी बहुत ही ज्यादा जल्दी है। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ सालों बाद वापस आओ और दोबारा से ट्राई करो। अब जाहिर है कि वांगन वापस तो जाने वाला है, नहीं तो वो अपनी एक स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि सीनियर, मैंने ये फ्लाइंग स्वॉर्ड को अभी कुछ साल पहले ही हासिल किया था, पर मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैसे यूज करूं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे एक्सेप्ट कीजिए और मुझे अंदर जाने दीजिए। ये देखकर वो ओल्ड वन वांगन की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगता है और फिर वो उस स्वॉर्ड को लेते हुए बहुत ही जॉयफुल सा एक्सप्रेशन देने लगता है। पर हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी खुशी को छुपाते हुए उससे पूछता है कि एक बात बताओ, आखिर तुम्हें ये चीज कहाँ से मिली? जिस पर वांग लिन एक झूठी कहानी बताते हुए कहता है कि मैंने एक कोल्ड फॉर्मेशन कल्टीवेटर की जान बचाई थी और उसने मुझे एज अ साइन ऑफ थैंक्स ये स्वॉर्ड दिया था। ये सारी कहानी सुनने के बाद वो ओल्ड मैन वांग लिन से कहता है कि मुझे फॉलो करो, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही सोल रिफाइनिंग सेट के अंदर एंटर हो जाते हैं। हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन अपने चेयर प्लेटों को वांगाइन की तरफ पॉइंट करने लगता है, जिससे वहां की एंट्री पर लगा वो डिफेंस फॉर्मेशन वांगाइन को अंदर आने दे देता है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन वांगन को एक लग्जरियस से पैलेस की तरफ ले जाता है, जहां पर बहुत से घर में जैसे वो ओरविन उस जगह पर लैंड करता है। वो चिल्लाते हुए कहता है चांद गवे, जिस पर एक आवाज आती है जो कहता है कि हाँ, मैं बस अभी आया और आखिर तुम्हें इस वक्त क्या चाहिए और तुम मुझे क्यों आवाज दे रहे हो? हम देखते हैं कि जल्द ही वहां पर एक मिडिल ईस्ट ओल्ड पर्सन जिसके बाल बहुत ही ज्यादा वाइट थे और बहुत ही ज्यादा मैसी टाइप के थे, वो बाहर आता है। जिसके बाद वो रेड हेड ओल्ड मैन वांगन को इंट्रोड्यूस कराते हुए
कहता है कि यह मुझे अपने रास्ते में मिला और मैं इसे एज अ आउटर डिसाइपल यहाँ पर एंटर कराना चाहता हूँ, जिस पर वो व्हाइट हेयर ओल्ड पर्सन कहता है कि क्योंकि इसे तुमने खुद चुना है तो आखिर मैं कैसे मना कर सकता हूँ। और फिर वो रेड हेड ओल्ड मैन आगे कहता है कि इस बार जब मैं सेक से बाहर गया था तो मैंने 100 से ज्यादा सोर्स को कलेक्ट किया था और अब मैं इसे अपने सोल फ्लैग में ऐड करके इसे मेरे वन ऑफ द मेन सोर्स में से एक बना दूंगा और जैसे ही मेरा ये काम हो जाएगा मैं तुम्हारे साथ वापस यहाँ पर आकर ड्रिंक जरूर करूंगा। जिसके बाद वो रेड हेड ओल्ड मैन वहां से चला जाता है और फिर वो व्हाइट हेड ओल्ड मैन वांगन की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर देखते ही वांगली रिस्पेक्टफुली कहता है कि मुझे किन्मू कहकर बुलाया जाता है। जिस पर वो ओल्ड मैन उसे कहता है कि यहाँ पर इस माउंटेन पे जो 1019 नंबर का केत है वो तुम्हारा हुआ और इसे 1 साल तक यूज करने के लिए इसकी कॉस्ट 1 मिग ग्रेट स्प्रेड स्टोन होगी, बस एक स्टोन, और तुम इसे 1 साल तक के लिए यूज कर सकते हो। ये सुनकर हम देखते हैं कि वांगन अपने 2 मिग ग्रेट स्प्रेड स्टोन को बाहर निकालता है और फिर उस टोकन को अपने हाथ में लेते हुए उसे दे देता है। हम देखते हैं कि वह ओल्ड मैन जब उस स्टोन को लेता है तो वो वांगन से पूछता है कि एक बात बताओ, आखिर तुमने उस रेड हेड ओल्ड मैन को क्या दिया कि वो तुम्हें यहाँ तक ले आए। जिस पर हम देखते हैं कि वांग लीनो ऑनेस्टी के साथ आंसर देते हुए कहता है कि मैंने उसे एक फ्लाइंग स्वॉर्ड गिफ्ट किया है जो कि मुझे एक सीनियर ने पास्ट में दिया था। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि अब मैं समझा कि आखिर रेड हेयर ओल्ड मैन इतना ज्यादा खुश नजर क्यों आ रहा था। और साथ ही वह पेंगुइन से कहता है कि क्या मुंह तुम्हें इतना ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज से ठीक 6 महीने के बाद आउटर सेक्टर डिसाइपल कंपटीशन शुरू होगा और अगर तुम अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करो तो शायद तुम जीत भी पाओगे कहते। साथ ही हम देखते हैं कि वह ओल्ड मैन भी वहां से चला जाता है। इसी दौरान हमें लियो मेक दिखाया जाता है जो कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट से अब 25 की मी दूर थी और वह उसी की तरफ देखती है। उसके पास एक जेड प्लेट्यू होता है जो कि उसे चेंग न्यू की तरफ लोकेट कर रहा होता है, क्योंकि अगर वो 50 की मी के अंदर हुआ ना तो यह चीज रिएक्ट करना शुरू कर देगी। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो जेड प्लेट्यू अचानक से एक ग्रीन लाइट रिलीज करना शुरू कर देती है जो देखकर लू कहती है कि क्या वो सोल रिफाइनिंग सेक्ट में है। वाइल हम देखते हैं कि लू में यही सब सोच रही होती है। इसी दौरान जॉइंट डिवन क्लैन के एंसेस्टर की ओरिजिनल सोल उस डेविल चाइल्ड के प्रेशर से एस्केप कर जाती है और इसके लिए उसे कुछ हिट्स तो खाने पड़े थे। हम देखते हैं कि उसकी चेस्ट पर 3 फिस्ट साइज के डांस मौजूद थे। फिर हम देखते हैं कि इतना सब हो जाने के बाद वो वापस से अपने क्लन में आ जाता है और क्लोज स्टोन ट्रेनिंग करने बैठ जाता है। हम देखते हैं कि साथ ही उसने एक बॉडी को भी टुक ओवर करके उसे एक वेसल की तरह यूज कर रहा होता है। जिसके बाद वो एक हेवनली स्वॉर्ड को बाहर निकालता है जो कि इमीडिएटली उसकी तरफ फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपना पॉइंट उस हेवनली स्वॉर्ड की तरफ करता है अचानक से उसके अंदर से शूली की आवाज आने लगती है जो कि उसे कहती है कि प्लीज मुझ पर मसी कीजिए। हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने सामने उस जॉइंट डीमन क्लैन के इंसेस्टर को देखता है तो वो वहां पर नाटक करना शुरू कर देता है और उसके सामने रोते हुए कहता है कि वो तो वांगलिन था जिसने मुझे फोर्स किया कि मैं आपको चीट करूं। साथ ही वो वांगलिन को बहुत ही ज्यादा काज करना भी शुरू कर देता है। ये सुनकर वो डीमन क्लाइंट का एमसिस्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और साथ ही वो हैरान भी होता है और फिर वो कहने लगता है कि मुझे कोई शक नहीं कि तुम एक स्ट्रेंज स्वॉर्ड स्पिरिट हो, क्योंकि ज्यादातर स्वॉर्ड स्पिरिट बहुत ही ज्यादा लॉयल होते हैं। जिस पर शूक एक राहत की सांस लेते हुए कहता है कि भला मैं किसी और की तरह कैसे हो सकता हूँ। एक वाइस मैन जानता है कि उसे किसे फॉलो करना चाहिए। ये सुनने के बाद वो जॉइंट डीमन अचानक से उसकी तरफ एक ग्रीन लाइट को शूट करने लगता है जिससे शूगो की बॉडी बहुत ही ज्यादा पेन में नजर आती है और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। साथ ही वो वांगविन को भी भला बुरा कहना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो डीमन क्लैन का इंसेस्टर चिल्लाते हुए कहता है और डिक्लेयर करता है कि आज से शूगो मेरे स्वॉर्ड की सोल होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम चाहकर भी मुझसे एस्केप तो नहीं कर सकते। ये सुनकर शो लैग कहने लगता है कि आपका बहुत शुक्रिया और फिर वो कहता है कि मैं कभी भी आपको बिटरे नहीं करूंगा और अगर मैंने ऐसा किया तो आप मुझे 10,000 डीमंस के सामने डाल देना और फिर वो लोग मेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इनफैक्ट हम देखते हैं कि वो तो ये भी कहता है कि इसे पता है कि वांगलिन यहाँ पर रिटर्न जरूर करेगा और जब वो वापस आएगा तो मैं उसके सामने हार मानने का नाटक करूंगा और फिर उसके पीछे से उस पर वार करूंगा। हम देखते हैं कि शोलेगू की ये सारी बातें और सिंसियरिटी देखने के बाद वो डीमन क्लैन का इंसेस्टर उसे एलिमिनेट करने का प्लान ड्रॉप कर देता है, क्योंकि वो इंसेस्टर भी जानता था कि यह बहुत ही ज्यादा रेयर है कि एक स्वॉर्ड स्प्रेट इतने ज्यादा इंटेलिजेंस गेन कर ले। लेकिन यहाँ पर इस जॉइंट डिवन ग्लैन के इंसेस्टर को ये बात पता नहीं थी कि शलग्यू कोई जीनियस स्वॉर्ड सोल नहीं है, बल्कि उसके इंटेलिजेंट के पीछे का राज यह है कि वह खुद भी एक डीमन था। मीनवाइल हमें वांगलिन को दिखाया जाता
है जो कि उस 1090 केव के अंदर बैठा होता है, जिसके बाद वो 3 हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन को बाहर निकालकर उस केव के वॉल्स और एंट्रेंस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद दोबारा से कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है। जल्दी हम देखते हैं कि उस केव के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से ज्यादा डेंस होने लगती है और जैसे ही वो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी वॉल के लेवल तक पहुंच जाती है, हम देखते हैं कि एक बैरियर उन्हें गायब होने से रोकने लगता है एंड एज रिजल्ट हम देखते हैं कि वह सारी स्पिरिचुअल एनर्जी वान ग्लिन के बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है। पर यह सारी एनर्जीज भी काफी नहीं थी कि वह उसे ब्रेक थ्रू कर सके और साथ ही उस डोमेन और उस सील से उसे छुटकारा दे सके। और एक दिन ऐसा आता है कि जब वान ग्लिन अपनी आंखें खोलता है तो वह देखता है कि उसकी कल्टीवेशन अब मेन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक पहुंच चुकी है। लेकिन वान ग्लिन ये रियलाइज करता है कि उसकी प्रोग्रेस बहुत ही ज्यादा स्लो है और अब उसके पास बस 15 हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन ही मौजूद है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि इमीडिएटली काउंटलेस क्रैकिंग साउंड उस पूरे केव में गूंजने लगती है और ऐसा लग रहा था कि मानो कि अब ये केव इसके एनर्जीज को और ज्यादा रोक नहीं सकती। इसी वजह से हम देखते हैं कि वान ग्लिन को अब इस गुफा को छोड़कर किसी दूसरे केव की तलाश करनी होगी। हम देखते हैं कि वह वहां से निकल जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जब वान ग्लिन उस गुफा से बाहर आता है तो 1 साल गुजर जाता है और फिर वह सनसेट की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगता है कि मेरी कल्टीवेशन को खोए हुए मुझे 1 साल हो गया। इसी दौरान उसे अपने मन में जोरू का ख्याल भी आता है और वह सोचता है कि आखिर वह इस वक्त क्या कर रही होगी। इसी दौरान हम देखते हैं कि उस खूबसूरत से सनसेट के बीच से एक सुंदर सी फिगर उसकी तरफ उड़ते हुए आ रही होती है, जो कि एक लेडी की थी जो कि सोलवेली सेक्ट की तरफ ही आ रही थी। यहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है कि उसका फिगर लीमन से बहुत ही ज्यादा फेमिलियर था, पर वानगन फिर भी उसे नहीं पहचान पाता कि यह नीम वन का ही कोई अवतार है। इसी दौरान हमें चांद दवे को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेट कर रहा होता है, पर जैसे ही वो वान को उस गुफा से बाहर आता हुआ देखता है वो उसकी कल्टीवेशन लेवल को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि भाई इसकी कल्टीवेशन लेवल इतनी जल्दी मिड स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच गई है। क्योंकि हमें यहाँ पर बताया जाता है कि वान ग्लिन के ओरिजिनल सोल कोलैप्स हो जाने की वजह से वो अपनी कल्टीवेशन लेवल को हाइड नहीं कर सकता, पर हम देखते हैं कि वान ग्लिन इस पर इनकार नहीं करता और वो रिस्पेक्टफुली अपने कल्टीवेशन को इतनी जल्दी पीक तक पहुंचने का रीजन भी बता देता है। और वो बताने लगता है कि वो फॉर्चुनेट था कि वो अपने मिडिल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट से ब्रेक थ्रू कर जाए, क्योंकि यहाँ पर इंडेंस अमाउंट में बहुत ही ज्यादा हाई स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है और मेरे लिए ये करना इजी था। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि चांद बाबी उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें अब और किस चीज की जरूरत है, जिस पर मानगन उससे कहता है कि मुझे एक और केव की जरूरत है जहाँ पर इससे भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद हो। जिस पर जंग दवाई उसे कहने लगता है कि एज कल्टीवेटर तुम्हें ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक कोर फॉर्मेशन की तलाश में कल्टीवेशन का फाउंडेशन अनस्टेबल हो सकता है। जिस पर वानगिन कहता है कि मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया, पर मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद वो ओल्ड पर्सन उसे एक और जेट प्लेट्यू देता है, जिसे लेने के बाद हम देखते हैं कि वानग्लिन उसे एक और मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन देता है और उस टोकन को हासिल करने के बाद वानगिन उस पे लिखे नंबर को पढ़ने लगता है जो कि 83 होता है। और ये देखने के बाद वो उस ओल्ड मैन का शुक्रिया अदा करते हुए वहां से निकल जाता है। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि चजॉय की बॉडी उसी को वहां से डिसअपियर होकर केव नंबर 1090 में पहुंच जाती है, जहां पर कि वानग्लिन कल्टीवेशन कर रहा था। और कुछ देर उस जगह का एग्जामिन करने के बाद उस ओल्ड मैन को वहां पर कोई भी चीज स्ट्रेंज नजर नहीं आती, जैसा कि वानगन ने उसे बताया था। ये सारी चीजें देखने के बाद वो ओल्ड मैन अपने मन में कहता है कि मैं कोई चीज मिस कर रहा हूँ क्या, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही क्यूरियस हो रहा हूँ, या फिर जैसा कि इसने बताया कि ये ऑलमोस्ट ब्रेक थ्रू पर पहुंच चुका था और यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी ने उसे बस ब्रेक थ्रू करने में मदद कराई। क्योंकि रीजन चाहे जो भी हो, मुझे यकीन नहीं होता कि इसकी कल्टीवेशन इतनी जल्दी फास्ट तरीके से ग्रो कर रही है। इसी दौरान हमें वानग्लिन को दिखाया जाता है जहां पर वो केव नंबर 83 में पहुंच जाता है और जैसे ही वो उसके अंदर एंटर करता है हमें दिखाया जाता है कि यह एक दिखने में तो नॉर्मल केक था, पर उतना ही ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड था। हमें बताया जाता है कि यहाँ पर हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जीज गैदर हो रही है जो कि एक फॉर्मेशन का रूप ले रही थी। लेकिन जब वानग्लिन यहाँ पर एंटर करता है तो वो इस जगह को एनालाइज और अब्सॉर्ब करने में लग जाता है और कुछ देर अच्छी तरीके से इस जगह को एग्जामिन करने के बाद वानग्लिन ये समझ जाता है कि यह एक फेक स्पिरिचुअल वेन फॉर्मेशन है जो कि रियल स्पिरिट वेन से कनेक्ट करती है। लेकिन वो इस बात को जाने देता है और वहां पर आराम से एक जगह पर बैठकर अपने आसपास की वॉल्स पर बाउंड्रीज लगाते हुए अपने पास से 3 हाई क्वालिटी स्टोन्स को बाहर निकालता है और फिर उनकी एनर्जी को कल्टीवेशन के थ्रू अब्सॉर्ब
करने की कोशिश करता है और फिर हमें बताया जाता है कि 3 स्पिरिचुअल एनर्जी फॉर्मेशन की मदद से और उनमें हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स को ऐड करने के बाद यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग लेवल तक पहुंच जाती है और फिर वो सभी एनर्जी वांगन की बॉडी में एंटर करना स्टार्ट कर देती है एंड एज रिजल्ट हम देखते हैं कि वांगन की पूरी बॉडी स्पिरिचुअल एनर्जी के लेयर में कवर हो जाती है, जो कि दिखने में आइस जैसा लग रहा होता है। साथ ही वो फ्लो और एंटायर केव पूरी तरीके से ब्लू आइज में कवर हो जाता है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि एट द सेम टाइम वो डोमेन और वो जो सील जो कि वांगलिंग के फोरहेड पर मौजूद था, वो दोनों भी वांगलिंग के स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद पहले से ज्यादा सॉलिड बनने लगी थी। यहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है कि वो सीजर्स और डोमेन अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी थी। साथ ही हमें बताया जाता है कि वक्त और थोड़ा आगे जाता है और ऐसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं। हम देखते हैं कि वांगलिंग बिना रुके वहां पर लगातार 2 महीने तक कल्टीवेट करता रहता है, जिससे उसकी कल्टीवेशन स्ट्रेंथ अब एक लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल तक पहुंच जाती है। इसी दौरान वांगलिन अपनी आंखें खोलता है और वो उस केव के अंदर मौजूद सारे फॉर्मेशन की तरफ देखने लगता है, पर इसी दौरान उसकी नजर फ्लो पर जाती है। वो अपने हाथ से उस फ्लो को टच करता है, जिससे वहां मौजूद वो फॉर्मेशन इमीडिएटली शैटर्ड हो जाती है और फिर हमें बताया जाता है कि जैसे ही वो फर्स्ट फॉर्मेशन शैटर्ड होती है उस फ्लो से, तो वहां पर दूसरी लेयर फॉर्मेशन की दिखने लगती है। जैसे ही वांग लिन ये चीज देखता है, वो ये प्लान करने लगता है कि वो उस फेक स्पिरिट विंग को बाहर निकाल देगा और इसके अंदर जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है वो उसे यूज करके अपने लेवल के कोर फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंच जाएगा। यहाँ पर वांगविन का पूरा प्लान सेट हो चुका था। हम देखते हैं कि अपने इस प्लान को थोड़ा और स्टडी करने के बाद वालिन वहां पर अपने हैंड साइन को यूज करते हुए काफी सारे सील्स को फॉर्म करता है, जिससे वहां पर सेवरल इल्यूजनरी बाउंड्रीज बन जाती है, जो कि एक के बाद एक लगातार बन रही होती है। ये सारी चीजें करने के बाद वांगिन उन सारी इल्यूजनरी बाउंड्रीज को एक के बाद एक मिलाकर वो उन सभी को एक साथ रखता है। एज अ रिजल्ट हम देखते हैं कि इस काम में वांगलिन के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन उसने लगाई थी वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और अपने कट कल्टीवेशन लेवल के साथ इस चीज को अचीव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगन अपनी फिंगर को उस फॉर्मेशन की तरफ कॉइन करता है, जिससे एक इल्यूजनरी रिस्ट्रिक्शन उस फॉर्मेशन पर लैंड करता है। लेकिन उसके अगले पल हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन वहां पर शूट कर जाती है और उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल फोर्स लीक करना शुरू कर देती है, और जो कि चारों तरफ फैल रही होती है। ये देखकर वांगन थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाता है, जिसके अगले पल हम देखते हैं कि जैसे ही वह पावर वहां से डिसअपियर हो जाती है, वह फॉर्मेशन काम करना बंद कर देता है और अब उसमें से कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर नहीं आ रही होती। ये देखकर वांगन उस फॉर्मेशन को इमीडिएटली डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वो अपने उसी कुन क्रिस्टल स्टोन को रिवील करता है, जिसके पास यह एबिलिटी है कि वो स्पिरिचुअल एनर्जीज को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर ले। जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इमीडिएटली उस कुन क्रिस्टल में से एक वेव ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी इरप्ट हो जाती है, जो देखकर वांगलिन भी थोड़ी देर के लिए हैरान था। हम देखते हैं कि इतने ज्यादा हाई अमाउंट में और वो भी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी के सर्च होने की वजह से वांगन के जो फोरहेड पर वो मार्क था वो धीरे धीरे डम्ड होने लगता है, जैसे कि वो डिसअपियर हो रहा हो। लेकिन यहाँ पर हमें साफ बताया जाता है कि उसके फोरहेड पर बना हुआ सील अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, ना ही कि डिस्ट्रॉय टाइम पर हमें ये बताया जाता है कि वो जो सील था वो अब पहले से थोड़ा कमजोर हो चुका है। जिसके बाद जब फंगल अपनी आंखें खोलता है तो वो इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि कुन क्रिस्टल स्टोन भी अब पहले से ज्यादा वीकेंड हो चुका है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और अब नेक्स्ट वीडियो आएगी 2 दिन बाद, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दो, जिससे कि तुम्हें आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।